Hello, friend. Welcome to our channel Prabhavi Competition Hub, and we have a very interesting topic. This topic is agriculture. बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में जो कृषि है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जामिनेशंस में. वी हैव अराउंड 80 क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा भी इनका जो क्रेडिबिलिटी ये है कि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये बार बार क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं. एंड दीज आप इसे मार्क्समैन में भी आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सारे मार्क्समैन से लिए गए हैं. सो अपने कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को. हम पहले भी कर रहे थे बट देयर वाज सम ब्रेक. और फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट इंडिया एरिया की अगर बात करेंगे, एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन. याद रखिएगा जो क्वेश्चंस कभी भी हो, यूपी पीसीएस का मेंस का 2016 का है, बट हमारे जो डेटा और सोर्स ऑफ जो डेटा रहेंगे दैट विल बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 2020 से 21 का जो डेटा रहेगा. हम उस डेटा के हिसाब से ही अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे. लाइक द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द फॉलोइंग एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशंस. सबसे ज़्यादा क्या है, अगर राइस कल्टीवेशन की बात करता है तो सबसे ज़्यादा जो राइस कल्टीवेशन होता है वो चाइना में होता है. चाइना में अराउंड 213 मिलियन के बराबर होता है. चाइना के बाद जो फॉलो कुछ करता है तो दैट इज़ इंडिया, और इंडिया के बाद कोई फॉलो करता है तो बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया. बट द क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंस. इट इज़ आस्किंग अबाउट द लार्जेस्ट एरिया. तो लार्जेस्ट एरिया की अगर बात करेगा तो उसमें लार्जेस्ट एरिया आपका इंडिया हो जाएगा. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर बात करेगा तो ये चाइना है, और लार्जेस्ट अगर एरिया है तो ये आपका इंडिया हो जाएगा. द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, अगेन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मुख्यालय रोम में है, उन्होंने बोला 2020 में अपने एक डेटा में कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वीट एंड चाइना इज़ फॉलोड बाय इंडिया एंड इंडिया इज़ फॉलोड बाय रसिया एंड देन इट इज़ USA. सो आप इस तरीके से अगर ये वीडियो को आप देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, तो यू कैन ईजिली आंसर्स, यही क्वेश्चंस बार बार आपके पास आएंगे. अगेन द क्वेश्चन इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ वीट एंड राइस. 2006, 2004, 2003 हर जगह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उस टाइम भी और अभी भी इट वाज द चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ वीट एंड राइस. अब क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियाज रैंक इन द राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड क्या है. इंडिया रैंक इन द राइस प्रोडक्शन हमने देखा था कि इट इज़ फॉलोड बाय द चाइना, preceded by the China, followed by India. China, India and Bangladesh, these are the top 3 producers of the rice in the world. Which of the following countries has the highest productivity of the rice? Highest productivity की बात करेगा तो राइस का, तो दिस इज द चाइना. ठीक है, और इसमें आप देखें कि द प्रोडक्शन ऑफ राइस पर हेक्टेयर इन चाइना इज अराउंड 7402. ठीक है, 7402 पर हेक्टेयर, किलोग्राम पर हेक्टेयर. ठीक है, जबकि इंडिया में इट इज़ हाफ 39623. सो ये 2021 के डाटा हैं, बट आपको याद रखना है कि इतना बड़ा डिफरेंस बहुत आसानी से कर्व नहीं हो सकता है. तो चाइना इज स्टिल द हाईएस्ट प्रोड्यूसर एज वेल, हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस. नाउ द कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस. हाइब्रिड राइस की अगर बात करते हैं तो कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस इज मोस्ट पॉपुलर इन चाइना, और यही एक क्वेश्चन था. तो देयर 50% ऑफ राइस इन द चाइना इज हाइब्रिड राइस. ठीक है, द क्वेश्चन इज द राइस जेने बैंक. ठीक है, व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो उसमें था IC2 और IN-situ प्रोटेक्शन के बारे में. ठीक है, अब ये जो जीन बैंक्स हैं, दीज आर द IC2. हम किसी के जीन्स को, किसी के सीड्स को कहीं ले जाके सेव करते हैं. क्वेश्चन वही था कि दैट वेयर इज दिस जीन बैंक इज लोकेटेड, तो इट इज इन द फिलीपींस. ठीक है, फिलीपींस, मनीला का नाम सुना होगा आपने, and it is the place where the gene banks has been situated या located. This was the question and this gene bank is related to the rice. ठीक है, जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात पढ़ेंगे इंडिया में, तो ये आपके जो एग्रीकल्चर के ड्वार्फ स्पीसीज जो आए थे वहाँ से, वो फिलीपींस ने उसमें सपोर्ट किया था. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू द शुगर केन. तो शुगर केन के बारे में FAO कहता है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज़ द ब्राज़ील, और ब्राज़ील इज़ फॉलोड बाय इंडिया एंड इंडिया इज़ फॉलोड बाय चाइना एंड चाइना इज़ फॉलोड बाय पाकिस्तान. सो याद रखिएगा BICP. ठीक है, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान.
ठीक है, और यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे पास ब्राज़ील आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। अगेन क्वेश्चन सेम है, आंसर भी हमारा सेम ही होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी द ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट बीट्स, इट इज जस्ट लाइक अ सोर्स ऑफ शुगर। जैसे शुगर केन होता है वैसे ही बीट्स होता है। तो बीट्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन इट वाज इन 2010, तो आंसर इसका होता था फ्रांस एंड रसिया। बट आज जब आप इसके आंसर्स को पढ़ेंगे एफएओ 2020 के डेटा को, फूड एंड एग्रीकल्चर, तो इस टाइम आपके पास जो आंसर होगा इट विल बी द रसिया एंड यूएसए। Russia and USA is the largest producer of beets, and beets are being used for the production of sugar. Which one of the following countries produces sugar from sugar beets only? यहाँ पे जो अगर आंसर आपका होगा तो दिस इज द यूक्रेन। तो यूक्रेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ इट्स सुगर फ्रॉम द बीट्स ओनली। देन द क्वेश्चन विच ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन सीड जो है प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट कॉटन सीड प्रोडक्शन वाली जो कंट्री है, तो कॉटन की जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है दैट इज द यूएसए। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड इसमें आप याद ये रख सकते हैं कि यूएसए इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय चाइना। ठीक है, एंड आज के जो डेटा है ये एक्चुअली 2003 का डेटा मैंने आपको बता दिया आंसर, बट आज इसमें जो ऑप्शन है वो है नहीं, तो भी आप इसमें ना यूएसए ही मारना, क्योंकि अभी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2020 के डेटा के हिसाब से, तो इट इज़ द इंडिया। इंडिया इज़ फॉलोड बाय चाइना, चाइना इज़ फॉलोड बाय यूएसए एंड देन ब्राज़ील एंड देन पाकिस्तान। तो ये है आंसर, बट यहाँ पे तो ये आंसर है नहीं ऑप्शंस में, तो यू जस्ट गो विद द यूएसए जो आंसर उस टाइम का था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। अगर हाईएस्ट पर हेक्टेयर जो है हेक्टेयर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो ये 2015 का डेटा पूछ रहा है। तो इस टाइम में ऑस्ट्रेलिया हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। ठीक है, आज भी इसी का है ऑस्ट्रेलिया। देन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ द कैस्टर ऑयल सीड्स। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाना चाहिए इंडिया। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर जो हैं वो यही इंडिया ही है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, केला का जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है वो इंडिया है। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया में यूपी में कहीं पे बनाना फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं, इंडिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना। चाइना के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है इंडोनेशिया। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट का सबसे बड़ा ऑफ द वर्ल्ड इज that is coconut, the largest producer is Indonesia. The largest producer of coconut in the world is इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद जो नेक्स्ट है आपका, ये भी याद रख लीजिएगा, ये ऐसे ही याद होते हैं, इंडोनेशिया फॉलोड बाय इंडिया एंड इंडिया के बाद जो है फिलीपींस। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, ये तीन जो है ये आपके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज ए फ्रूट प्रोड्यूसर। फ्रूट प्रोड्यूसर में इंडिया का रैंक क्या है। ठीक है, तो सेकंड रैंक, ठीक है, ये कब का था, 2016 का, बट अभी 2020 में आप देखें कि इंडिया इज़ द फर्स्ट है जो आपका इंडिया प्रोड्यूस करता है फ्रूट्स फल। फर्स्ट, अब फर्स्ट ही मानना है इसके आंसर को। विच कंट्री इज द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट टोबैको के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात कर रहा है। ठीक है, टोबैको की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसमें एफओ दो हिसाब, चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एंड चाइना इज फॉलोड बाय इंडिया एंड इंडिया इज फॉलोड बाय ब्राज़ील। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले ये सब वीडियो बड़े काम करते हैं और इस टाइप में आपको क्वेश्चंस में बहुत कुछ लिंक मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शुगर। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो शुगर है कौन प्रोड्यूस करता है, तो मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जो अपना सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट इसकी जो इकॉनमी है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इट इज़ द मॉरिशस, और मॉरिशस को आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, देन मॉरिशस हो गया है। ठीक है, मॉरिशस के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
टू मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का जो दो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, अगर उनके बारे में आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको बोलना है कि 2020 के डेटा के हिसाब से थाईलैंड इज द फर्स्ट एंड इंडोनेशिया इज द सेकंड, एंड इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय वियतनाम एंड देन इंडिया। ठीक है, इस तरीके से थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको आंसर्स मिलेंगे। 3 बार क्वेश्चन 1, 5, 10 2001, 5, 10 में पूछे गए हैं। 1/3 विश्व का प्रोडक्शन नेचुरल रबर का कहाँ पे होता है? 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर ऑफ द वर्ल्ड इज बेसिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रबर प्रोडक्शन। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट रबर कल्टिवेशन इज डन इन। ठीक है, ये 2010 का, और गिवन जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से आप देखो तो इट इज इवन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज में वो सब ऐसे कोई नाम नहीं है थाईलैंड या इंडोनेशिया है, बट इंडिया वाज इस दैट टाइम में इंडिया था। आज के इन सब में ऑप्शंस में आपके पास इंडोनेशिया होना चाहिए। ठीक है, थाईलैंड इज द 1/3 प्रोड्यूसर फॉलोड बाय इंडोनेशिया के बाद वियतनाम और वियतनाम के बाद इंडिया। तो वी विल गो थ्रू द इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया कॉफी कल्टीवेशन इन श्रीलंका वाज अबंडेंट। क्यों अबंडेंट किया गया था? बिकॉज वहाँ पे 1870 और 80 के दशक के बीच में एक एपिडेमिक हुई, और उस एपिडेमिक का नाम था लीफ रस्टिंग। लीफ रस्ट हुआ, एंड इट इज ड्यू टू द फंगस। एक फंगस के कारण हुआ था यह रोग। लार्ज कॉफी प्लांटेशन, ब्राज़ील में लार्ज जो कॉफ़ी प्लांटेशन होते हैं उसको कहा जाता है फजेंडाज। एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा फजेंडाज। ठीक है, एंड द टू लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉफ़ी के लीडिंग प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कौन कौन से है? तो इसमें 2 लीडिंग प्रोड्यूसर, इसमें ब्राज़ील एंड वियतनाम। ठीक है, कुछ और याद कर लेते हैं फैक्ट्स। तो ब्राज़ील, वियतनाम, फॉलोड बाय कोलंबिया, साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, देन फॉलोड बाय इंडोनेशिया। बस इतना 4 याद रखने आप। इंडिया का जो पोजीशन है 8th पे इंडिया आता है। द कंट्री एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है? देखो, ये क्वेश्चंस बहुत ही जस्ट घुमा के पूछा गया है, और इसमें भी आपका जो आंसर होना चाहिए दैट इज एग्जैक्टली द ब्राज़ील इज द करेक्ट आंसर, और ये हमने देखा था अभी ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? आई हैव स्पेशली यहाँ पे एक वियतनाम क्लिक करके रखा हुआ था। ठीक है, और ब्राज़ील जो है फर्स्ट है, एंड चूंकि ये सेकेंड ऑप्शन था इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन थ्रू द ब्राज़ील, बिकॉज मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। वी डू नॉट रीड द क्वेश्चन सो केयरफुली। सो आप देखो, ब्राज़ील के बाद इट इज़ द वियतनाम इज द करेक्ट सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। और इसके बाद तीसरा कौन था? हमने देखा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो आपके हैं ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, एंड फॉलोड बाय इंडोनेशिया। रोबस्टा क्या है? भारत में भी रोबस्टा का नाम आपने सुना होगा। तो रोबस्टा इज अ टाइप ऑफ अ कॉफ़ी। ठीक है, एंड ओरिजिन अगर इसकी बात कर ले तो ये अफ्रीकन रीजन में इसका ओरिजिन हुआ था, इथियोपिया में इनफैक्ट। भारत में भी इसको हम कल्टीवेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी की अगर बात करें तो ये लगता है मुझे आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि इट इज़ द चाइना। ठीक है, चाइना की जो इकॉनमी थी पहले पुराने टाइम में टी एक्सपोर्ट से काफ़ी फ़ायदे में रही। बट ये क्वेश्चन जो था 2005 और 2016 दोनों में पूछा गया। आज मैं 2020-21 की अगर बात करूं, मतलब डेटा के हिसाब से, टुडे इज़ 2023। ठीक है, तो उसमें अगर केनिया देता है तो केनिया इज आल्सो अ राइट आंसर, बट इफ इट इज इन द क्वांटिटी एंड वैल्यू की अगर बात करता है तो इट विल बी द चाइना। तो अब आप आंसर क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, बट कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर? इफ यू विल गो टू द क्वांटिटी देन go with the Kenya. If you are asking about the value then go with the China. Which of the following states of USA? USA का कौन सा स्टेट कॉफ़ी ग्रो करता है? ठीक है, USA का कौन सा स्टेट? तो यहाँ पे हवाई जो है पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, और दिस इज
producing the coffee. which fruit which fruit is which fruit is not ट्रॉपिकल, ठीक है, इन ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात कर रहा है, तो इसमें आपको ऐसा लगेगा दैट एप्पल इज अ टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल. इंडिया में भी आप देखोगे जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश ये सब वाले एरिया में आपको मिलेगा, तो ट्रॉपिकल तो बिल्कुल ही नहीं है. तो एप्पल इज अ ट्रॉपिकल, एप्पल इज अ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है. Then the question is large amount of labor is applied on a small sized land holding. छोटी सी जगह पे बहुत सारे लेबर्स आके काम करे लगे, और ये जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, ठीक है. इसमें आप देखो मेडिटेरियन फार्मिंग जो है ये नहीं होगा, ओरिएंटल फार्मिंग स्टेट्स बना के नहीं होंगे, कॉमर्शियल फार्मिंग देयर इज नो लिंक अबाउट इट, बट कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर में दिस इज द करेक्ट लिंक, और दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू परमिट. हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक सब सेक्टर है, और इंडिया में इट इज़ अ बूम सेक्टर, चैंपियन सेक्टर्स में इसको कंसिडर कर रहे हैं हम लोग. और यहाँ पे ये है कि हमारे साइज जो है लैंड होल्डिंग्स के वो कम होते जा रहे हैं, बट जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है. सो इन दैट पर्पज टू यूटिलाइज अबाउट द फुल पोटेंशियल वी थिंकिंग अबाउट द कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर्स, ठीक है. एक क्रॉपिंग सिस्टम, अब हॉर्टिकल्चर में होता है क्या है, तो इसमें फूल पौधे, ठीक है, और यू कैन से द पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं. एक क्रॉपिंग सिस्टम वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द इंटर स्पेसेज बिटवीन द रो ऑफ प्लांटेड टी, ठीक है, दो रोल बना दिया ट्री का, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक क्रॉप लगा दिया, ठीक है. अभी कुछ भी हो सकता है, कॉटन हो या कुछ भी हो, तो इसे हम बोलते हैं एलेक क्रॉपिंग. एलेक क्रॉपिंग इसको हम लोग बोलते हैं. व्हाट इज दिस एलेक क्रॉपिंग? ALLEY, एलेक क्रॉपिंग, ठीक है. मोनोकल्चर, क्वेश्चन है मोनोकल्चर. मोनोकल्चर इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. मोनोकल्चर क्या होता है, तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, किसी एक ही आप कह रहे हैं किसी एक क्रॉप के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, और कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हो. जैसे इंडिया का जो एरिया है उसमें आप देखोगे इंडिया और साउथ ईस्ट एरिया इज़ बेसिकली राइस ग्रोइंग एरिया, ठीक है. ये सब राइस ग्रोइंग एरिया है, तो यहाँ पे मोनोकल्चर तो हो रहा है, बट दिस इज बेस्ड ऑन द राइस, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द राइस, ठीक है. यूरोप वाले में आप देखो देर इज यू कैन से दैट देर इज व्हीट डोमिनेटेड, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया इसका. देन द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है. बहुत सारे नाम होते हैं, झूमिंग, मिल्पा, फैंग, बट फेजेंडा के बारे में मैंने पढ़ा था कि ब्राज़ील में जो टी प्लांटेशन हो रहा था, टी प्लांटेशन, उसको हम बोल रहे थे फेजेंडा. वैसे ही देखो ये सब क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं, बट जनरली टेस्ट सीरीज वगैरह में भी इसको इग्नोर कर दिया जाता है. आई डू नॉट फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. और क्वेश्चंस आते हैं तौंगिया, ठीक है, ये बड़ा अजीब सा वर्ड है, दिस इज कॉल्ड द तौंगिया, एंड जो भी हो आप इसको जो प्रोनाउंस करना है करें. एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, तो दिस इज प्रैक्टिस्ड इन तौंगिया इज प्रैक्टिस्ड इन, इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इज प्रैक्टिस इन द म्यांमार. कहाँ पे? म्यांमार, बर्मा म्यांमार वाला जो एरिया है वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है, और ये किया जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अजूला अनाबेना बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? बायो का मतलब होता है वेयर देयर इज लाइफ, एंड इफ लाइफ इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सके, सो इसे हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है. अब ये यही क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है. तो क्वेश्चन है अजोला अनाबेना, ठीक है. तो याद रखिएगा देर आर सम बायो फर्टिलाइजर्स जैसे अजोटोबैक्टर्स, राइजोबियम, एजोस्पिरलम, ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है. और इनमें आप इसको आप बोल सकते हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर द एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है. और यहाँ पे अजोला जो एनाबेना है दैट इज यूज्ड फॉर द राइस. अगेन आप द विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर, विच वन ऑफ द, तो इन सब में आपको लगेगा कि अजोला जो है दिस इज यूज्ड फॉर बायो फर्टिलाइजर्स एंड दैट इज फॉर राइस,
वही ब्लू ग्रीन एल्गे को भी हमने बोला था कि इज अ बायो फर्टिलाइजर्स, एक लाइफ है, एल्गे है, एंड दैट इज यूज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. बट कौन से क्रॉप प्रोडक्शन? तो इट इज यूज फॉर अगेन राइस. इट इज ऑल्सो यूज फॉर ए राइस. पैडी क्रॉप, पैडी के क्रॉप को इंड्यूस किया जाता है, एंड दैट इज ब्लू ग्रीन अलगे वहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है. एंड उसके अलावा आप इसमें आप याद रख सकते हैं कि देर इज एजिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, और ये किसके लिए यूज हो जाता है? ये होता है वीट, मैजे, पोटैटो, कॉटन. सिमिलरली देर इज एस्पेरिगिलस, एस्पेरगिलस, और ये किसके लिए यूज होता है? एस्पेरिगिलस जो यूज होता है, इट्स सोरघम, मिलेट, इन सब के लिए यूज होता है. ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. एंड अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा इज अ काइंड ऑफ ग्रास. अल्फा अल्फा इज अ काइंड ऑफ ग्रास, काइंड ऑफ ग्रास. ठीक है. इज वेरी रिच इन ए डी, डिफरेंट विटामिन्स. व्हाट इज पोडजोल्स? व्हेन वी वर रीडिंग द सॉइल्स ऑफ वर्ल्ड, हम इसी क्वेश्चंस भी कर रहे थे, तो हमें पता था कि देयर इज अ पोडजोल. ठीक है. जोनल, जो जोनल बेसिस पे जो हमने डेवलप किया था, जो हमने कैटेगराइज किया था, तो उसमें में सॉइल फाउंड इन कॉनिफोरस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल एरिया या हाइट पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं जिसमें कोणदार आपके पत्तियां होती है, वहाँ पे पोडजोल मिलता है. ठीक है. देन मोछा कॉफ़ी, मोछा एक कॉफ़ी है, एंड दिस इज यू ग्रोन इन द यमन. बस इतना ही याद रखना है. ठीक है. और ये नाम कहाँ है? ये मोछा इज बेसिकली अ नेम ऑफ अ सी पोर्ट, सी पोर्ट. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन टी? तो टी में अगर आप इन सब में देखेंगे तो मॉर्फिन इज ए ना, यू कैन से कि दैट लैक्सिटी सब्सटेंस और दिस सम सॉर्ट ऑफ नशा. ठीक है. थियानिन, कैफीन, टैनिन, ये सब इसमें मिलते हैं, बट मॉर्फिन नहीं मिलता है. तो यहाँ पे मॉर्फिन जो होगा आपका होगा सही आंसर. और आप जानते हैं कि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट? तो कोकोवा कल्टीवेशन इज पॉपुलर इन घाना. बिल्कुल सही लग रहा है ये. कॉफी इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन ग्रुप ऑफ ब्राजील. ये भी सही लग रहा है अपने को. श्रीलंका इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ टी. बिल्कुल सही लग रहा है. बट सुगर केन इज द मेजर प्लांटेशन क्रॉप ऑफ मलेशिया. ये नहीं सुना था हमने. ये तो रबर सुना था हमने कि इंडोनेशिया, मलेशिया वाले इधर में आपको रबर मिलता है. तो यहाँ पे नॉट करेक्ट में दिस इज नॉट करेक्ट. सुगर केन इज नॉट अ मेजर प्लांटेशन क्रॉप ऑफ मलेशिया. और सुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है ब्राजील. हेरोइन in fact, not heroin. हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम, गांजा. ठीक है. उस गांजा से आपको ये मिलता है. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री मेज इज ए स्टेपल फूड? खाने की तरह जैसे हम राइस यूज करते हैं, वहाँ पे ये मेज. तो मेज क्या है? मेज इज जस्ट अ ड्राई रीजन का ये क्रॉप है. और उस क्रॉप में मिडिल अफ्रीका का जो रीजन है, साहेल रीजन या बहुत सारे रीजन्स आप देखेंगे वहाँ पे, जो मिडिल अफ्रीका में जो है वहाँ पे ये यूज किया जाता है. देन द क्वेश्चन इज सैक्रामेंटो, सैन जोआकिन वैली, विट्रियस एंड सिट्रस. सिट्रस मीन्स खट्टे. ठीक है. साइट्रिक एसिड जिसमें हो, अमेरिका में प्रोडक्शन होता है. ठीक है. और ये कौन से जगह पे होता है? भैया ये तो बता दिया कि ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट ये कहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं? तो ये कैलिफोर्निया का जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और भूमध्य सागर. ये जलवायु जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे आपको मिलेगा साइट्रस फ्रूट्स या क्रॉप. ठीक है. फ्रूट्स होते हैं बेसिकली विटीकल्चर्स वगैरह. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वेर डेवलप्ड फॉर द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की अगर बात करें तो इट वाज द मैक्सिको वेयर द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वेर डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. एंड ठीक है. देन मैक्सिको के बारे में देख लिया आपने. और वहाँ पे एक नाम था दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एंड दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉग.
ठीक है। और राइस जीन बैंक के बारे में आपने सुना था, वो कहाँ पे था? फिलीपींस, मनीला। ठीक है। वुड ऑफ विच ट्री इज यूज फॉर कटेचू? अब आई डोंट नो व्हाट यू प्रोड्यूस, व्हाट यू से इट, बट कैथेचू, CATECHU प्रोडक्शन, लकड़ियाँ किसकी यूज की जाती है कैटेचू प्रोडक्शन के लिए? तो इट इज खैर। खैर जो है, खैर के प्रोडक्शन, जो खैर का जो ट्री है वो उसकी लकड़ियाँ यूज की जाती है कैटेचू प्रोडक्शन के लिए। पीनट्स, पीनट्स हमारे यहाँ मूंगफली, कहीं बादाम, कहीं कुछ भी, तो पीनट्स आर द मेन क्रॉप ऑफ कहाँ पे? गाम्बिया। ठीक है। ब्राजील इन साउथ अमेरिका इज द नेटिव प्लेस ऑफ द ग्राउंड नट्स। ठीक है। अभी ग्राउंड नट्स के बारे में भी क्वेश्चंस आने वाला है, बट ये पीनट्स की अगर बात करें तो पीनट्स इज द मेन क्रॉप ऑफ गाम्बिया। एंड आज के टाइम में अगर देखें तो आपको याद रखना होगा कि इट इज़ द घाना। इस क्वेश्चन आंसर के हिसाब से गाम्बिया, बट प्रेजेंट इट इज़ द घाना, एंड घाना इज फॉलोड बाय, घाना इज फॉलोड बाय गाम्बिया। तो इसका आंसर अब घाना मारो या गाम्बिया मारो, अभी क्वेश्चन मिलेगा, गो विथ घाना। गाम्बिया इज एट दैट टाइम वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पीनट्स। नाउ क्वेश्चन इज नेटिव प्लेस ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का नेटिव प्लेस, तो नेटिव प्लेस ऑफ ग्राउंडनट जो है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में, और आज जो है चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट। नेटिव प्लेस इज डिफरेंट, जहाँ से ये इमर्ज हुआ है, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर बोले तो इट इज़ चाइना। ठीक है। मोस्ट अट्रैक्टिव, वार्मेस्ट एंड द लाइटेस्ट ऊल ऑफ द वर्ल्ड। शहतूश जो ऊल है वो कहाँ पाया जाता है? तो दिस इज यू फाउंड इन द उज्बेकिस्तान। ठीक है। एक सॉल है स्पेशल काइंड का जिसका नाम हमने शहतूश दिया है। ठीक है। और ये चाइना, और ये किससे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है चीरू से। चीरू क्या होता है? चीरू एक एंटीलोप है, मतलब एक जीव है जो हिडन और बड़सिंघा की तरह दिखता है। ठीक है। और चाइना तिब्बत वाले एरिया में आपको मिलेगा। क्वेश्चन सेम आते हैं। शहतूश साल इज मेड फ्रॉम द चीरू। गो विथ ब्लाइंडली चीरू। ठीक है। चीरू के साथ अब ब्लाइंडली चले जाना। क्या है इसका आंसर? चीरू, शहतूश। एपी कल्चर। अब नाउ द क्वेश्चन इज एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या है? बी के पालन को हम बोलते हैं एपी कल्चर, और हनी इज द करेक्ट आंसर। से हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन ये था। एपी कल्चर इज द साइंटिफिक रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड जस्ट बी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं हम। विटीकल्चर, विटीकल्चर इज रिलेटेड टू द ग्रेप्स, और हमने बोला था ये सब जो विटीकल्चर्स वगैरह जो हैं ये सब मेडिटेरियन क्लाइमेट्स में होते हैं। ठीक है। मेडिटेरियन क्लाइमेट्स में होते हैं, और यहाँ पे आपको याद रख दिला दो कि विटीकल्चर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर द वाइन मेकिंग। मे बी यू फाइंड दिस क्वेश्चंस। ठीक है। यहाँ पे देखो, फ्लावर, फ्लावर इज फ्लोरी, बहुत बढ़िया। क्रॉप्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिल्कुल। वेजिटेबल्स, ओनली वेजिटेबल्स कैन नॉट बी हॉर्टिकल्चर्स। ठीक है। इसमें फूल भी हम उगाते हैं। हॉर्टिकल्चर इज कलेक्टिवली, वेजिटेबल्स को हम स्पेशली ओलिरो कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। ठीक है। फ्रूट्स के कल्टीवेशन को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। So this is the correct answer from this questions, that vegetable cultivation is not at all horticulture. It is ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। सिल्क प्रोडक्शन में रैंक क्या है इंडिया का? ठीक है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उस टाइम में चाइना जो था पहला था, और आज भी चाइना पहला है, और इंडिया इज सेकंड। ठीक है, सेकंड। हु विच, तो यहाँ चाइना और इंडिया आप कर देना। ठीक है। विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पोल्यूशन? लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पोल्यूशन में आप देख लेना, इट इज द करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना के पास जो सबसे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन FAO के हिसाब से चाइना है। ठीक है। विच, चाइना इज फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिस्ट्रॉयड द इमेज ऑफ बीफ एज ए सेफ एंड हेल्दी फूड? यूरोप और अमेरिका में बीफ का क्रेडिबिलिटी डाउन हो गया, दैट इज ड्यू टू द मैड काउ डिजीज़। मैड काउ डिजीज़ क्या है? 1980 के दशक में ब्रिटेन में होने वाली
एक बीमारी थी जो कि 18 काफ़ी सारे कैटल्स को जिसने वो किया, अफेक्ट किया, ठीक है। और ब्रिटिश बीफ इंडस्ट्री जो है इससे हाईली एडवर्सली अफेक्टेड हुआ। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। अब लीडिंग प्रोड्यूसर मिल्क, कौन पीता है दूध सबसे ज़्यादा, ठीक है, और अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है आपका, वो कहता है कि वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर विद अराउंड 187.7, यू जस्ट रिमेंबर 190 मिलियन टन। आज हो सकता है एज ऑफ डेट इट इज़ मोर देन 200 मिलियन टन्स। और इंडिया के बाद नंबर 1 इज़ इंडिया। एफएओ कहता है कि इंडिया इज़ फॉलोड बाय यूएसए एंड यूएसए इज़ फॉलोड बाय चाइना और चाइना इज़ फॉलोड बाय ब्राज़ील। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये बड़े काम की चीज़ होते हैं। आई विल ऑलवेज लाइक टू सी दिस टाइप ऑफ वीडियो और study in this way, because not only the specific questions give me some additional information, make my time meaningful. The correct descending order of the leading producer of the milk, ठीक है। और ये वही ये बात करेगा इंडिया, चाइना, रसिया तो नहीं है, यहाँ पे ब्राज़ील होना चाहिए था, बट पॉसिबली दिस वाज द टाइम when Russia was leading in milk. Which one of is the following is the country ranked second in the production of corn? ठीक है, अब सेकंड तो पूछ लिया भैया, लेकिन अब सेकंड के अगर आंसर्स को मैं याद कर लूँ तो काम तो नहीं बनेगा ना हमारा, हमें तो पहला भी जानना होगा। तो यूएसए इज़ द फर्स्ट और गिवन ऑप्शन में चाइना इज़ द सेकंड वन एंड चाइना के बाद ब्राज़ील। और ये सब कब का डेटा है, 2021 का डेटा है। तो यूएसए जो है सबसे ज़्यादा कॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना नंबर 2 पे और ब्राज़ील। शुगर बॉल, विश्व के शुगर बॉल किसको कहते हैं? तो शुगर बॉल में आपको आंसर मिलना चाहिए, क्यूबा इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द शुगर केन इज द मेजर प्रोड्यूस ऑफ द क्यूबा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर व्हीट प्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द कोड गिवन बिलो, ठीक है। व्हीट प्रोडक्शन में हमने देखा था कि चाइना के बाद इंडिया है वो राइस में, और उसमें भी नंबर 2 है। तो आप यहाँ डायरेक्टली यू जस्ट गो टू द 1-2 ऑलमोस्ट हर जगह है, इसमें नहीं है तो इसको कट करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रसिया एंड यूएसए। तो रसिया और यूएसए में कौन आ गया है इसमें? अगर व्हीट प्रोड्यूशन की बात कर रहा था तो व्हीट प्रोडक्शन में हमने देखा था कि इट इज़ द रसिया एंड विच वॉज फॉलोड बाई द यूएसए। व्हीट प्रोडक्शन में इट वॉज द रसिया विच वॉज लीडिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। what I can share with you is that even I was not able to recollect, but the चाय अगर राइस में देखा जाए तो राइस में इंडिया के बाद जो थर्ड जो था इट वाज बांग्लादेश, ठीक है। व्हीट में तो रसिया था बट बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया जो था राइस में नंबर 3 पे था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, then the question is China is the largest producer of tobacco in the world. USA is the largest producer of ज्वार in the world, ठीक है। Brazil is the largest producer of soybean in the world, and Italy is the largest producer of raw silk in the world, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है। एंड इसको हम देखते हैं क्या कहता है ये। तो इस क्वेश्चन में आपको देखेगा कि इंडिया वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, ठीक है, इन द वर्ल्ड, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यूएसए एंड वाज द लार्जेस्ट सोयाबीन, तो यूएसए जो है यहाँ पे हो जाएगा। सो 3 नंबर ऑप्शन तो आपका गलत ही हो गया। तो जब ये 3 गलत हो गया तो इन दोनों को आप कट कर देंगे। तो यूएसए जो है आपका लार्जेस्ट सोयाबीन का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। एंड चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड, ये फैक्ट सही है, 2020-21 में एफएओ यही कहता है। एज वेल एज इट इज ऑल्सो द चाइना विच इज प्रोड्यूसिंग द रॉ सिल्क मोस्ट,
ये भी 2020-21 का दावा है। तो ये आपका यहाँ पे अब गिवन ऑप्शन में यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन द वर्ल्ड, ये कब का है? 2000, अभी आप इंडिया लिख देना, ठीक है। तो अभी इस हिसाब से यहाँ पे दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल विथ यू। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इट इज आल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, then India is the largest producer of jowar, but at given a option USA, and Brazil is the largest producer of soybean. Now coming to the question number 66, very soon we are going to complete it, बस 10-15 क्वेश्चन और होंगे, not to be bored, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज, इसमें है कॉफ़ी, जू, राइस और वीट, और ये सब कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो कॉफ़ी का जो है ब्राज़ील में साओ पोलो का प्लेट्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ए का याद रख लेना 3। जूट का जो एरिया होता है, जूट इज़ इन द गंगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा रीजन में ये मिलते हैं, तो यहाँ पे आप 4 लिख देना। राइस जो है, राइस इज़ फेमस इन यांगची प्लेन्स, ठीक है, और ये कहाँ पे है? चाइना में। वहीं वीट जो है, वीट इज़ फेमस इन प्रेरी, तो राइस के जगह आप लिख देंगे 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 जो ऑप्शन होंगे दैट विल बी योर द करेक्ट आंसर, और 3 4 2 1 यहाँ पे आपको मिल रहा है ये दिस वन। अगेन सेम क्वेश्चन है बट थोड़े से वर्डिंग्स चेंज हो गए हैं इसमें। तो कॉफ़ी के बारे में हमने देखा था कि इफ़ इट इज साओ पोलो, ठीक है। राइस के बारे में हमने देखा था 1 यांगची जियांग बेसिन। वहीं टी के बारे में हमने देखा था कैंडी बेसिन, नहीं देखा था देख लीजिए, श्रीलंका में ये कैंडी बेसिन। और वीट जो है इट इज़ ऑल्सो इन द हुआंगहो बेसिन्स, ठीक है। तो दो आप देखिए, टी का कैंडी बेसिन्स, कॉफ़ी का साओ पोलो, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 जो अगर आपका ऑप्शन कुछ मिल जाता है तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 68 इज सेइंग दैट द कोकोआ, कोकोआ एक्चुअली ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, कोकोआ, कॉफ़ी, टी, शुगर केन। फटाफट करेंगे। कोकोआ की अगर बात करें तो आइवरी कोस्ट एक अच्छा प्रोड्यूसर है उसका। वहीं कॉफ़ी की अगर बात करें तो कोकोआ की अगर बात कर ले तो इट इज़ द घाना, कोकोआ इज रिलेटेड टू द घाना, वही कॉफ़ी इज रिलेटेड टू द आइवरी कोस्ट। टी जो है, कोकोआ इज घाना, कॉफ़ी इज आइवरी कोस्ट, ठीक है। एंड टी इज रिलेटेड टू योर कीनिया, ठीक है। एंड शुगर केन इज साउथ ऑफ अफ्रीका, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी वाला हमने देखा था कि क्वांटिटी में अगर टी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो कीनिया, एंड इन क्वालिटी इट इज़, इन वैल्यू इट इज़ चाइना। सो इस तरीके से दिस विल बी योर करेक्ट आंसर 1 4 3 2, ठीक है। कोकोआ का नहीं, देयर इज सम करेक्शन, दिस इज 4 1 2 3, 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 69 is regarding the question of रबर, कॉफ़ी, ऑलिव और शुगर केन, और इनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। तो रबर के लिए हम चले जाएंगे मलेशिया में, ठीक है। तो ए का 4 कर देंगे। कॉफ़ी के लिए हम जानते हैं कि नंबर 2 प्रोड्यूसर जो कॉफ़ी का था दैट इज़ कोलंबिया, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे 3। ऑलिव वाला जो रीजन हम देखा था, ये साइट्रस टाइप का फ्रूट है और ये है आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट, और वो कहाँ आएगा? इटली इज़ एट द नंबर 2। वहीं शुगर केन के बारे में हमने बोला था कि मॉरिशस एक ऐसा है जिसकी इकॉनमी जो है शुगर केन से बहुत ही प्रभावित है। तो 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे ही रिवाइज होते हैं क्वेश्चंस को हम करते हैं। आंसर लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया एंड थाईलैंड। क्या क्या हो सकता है? इतना तो अब सबको याद होगा कि यार ये सऊदी अरबिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन में आगे होगा, ठीक है। और इंडिया के हमने बोला कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोला है कि हम भाई 190 मिलियन टन जो है एनुअली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दूध, ठीक है। तो इंडिया की जगह आपने लिखो 2, सऊदी अरबिया के लिखे जगह 4, और थाईलैंड जो है नेचुरल रबर का एक अच्छा प्रोड्यूसर माना जाता है, तो यहाँ लिख दो 1। बच क्या गया? 3, तो 3 2 4 1 ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। मोस्ट ट्रॉपिकल प्लांटेशंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है।
मोस्ट ट्रॉपिकल प्लांटेशंस आर लोकेटेड इन लोलैंड्स। लोलैंड्स का क्या मतलब होता है? वैसे एरिया जहाँ पे पानी जम सके, या फिर ऐसा एरिया पहाड़ों से नीचे का एरिया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल प्लांटेशन आर फाउंड इन द बंचेस अलोंग सी कोस्ट, ठीक है। सी के आसपास में ट्रॉपिकल प्लांटेशंस होते हैं, ठीक है। फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस फॉर रबर प्लांटेशन अकर इन द अमेजन बेसिन बट लैक्स वर्कर्स। अब ये सारी जो कहानी है वो ट्रॉपिकल प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक्स के ऊपर आसपास में जो एरिया में होता है प्लांटेशन, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल प्लांटेशन। अब ट्रॉपिकल प्लांटेशन में हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ब्राज़ील में होता है, ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। टी कहाँ? इंडिया में। रबर मलेशिया में, ठीक है। पाम ऑयल, कोपरा, ठीक है, ये इस तरीके के होते हैं, ठीक है। बट दीज जो ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं ना, वो रेनफॉल तो चाहिए इनको, लेकिन नॉट स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर ये सब जो होते हैं हिल या स्लोपी एरिया पे लगाए जाते हैं, ना कि लो लैंड्स एरिया में, चाहे वो टी हो या कॉफ़ी हो। तो इसलिए ये ऑप्शंस तो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। वन जैसे ही गलत होगा आपको ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव लेफ्ट इज 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 में आप देखोगे कि यस, अब आप कहानी आओगे कि यस ट्रॉपिकल जो है अमेजॉन बेसिन में या फिर आसपास के एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में सी कोस्ट के आसपास हम लगाते हैं। वैसे ही रबर प्लांटेशन के लिए अमेजॉन बेसिन में होता है, बट वो वर्कर्स लैक करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 और 3 मार देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स: कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड स्पाइसेस आर प्लांटेशन। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे इसलिए मैंने रेड मार्क्स लगाया था, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग विच आई कैन टेल यू। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहता है कि कॉटन, बेटल नट्स, पान जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोकोआ, पाम एंड केसो नट्स, बस इतना ही है उनके हिसाब से एग्रीकल्चर। ये किसके, कौन बोल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। लेकिन मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से टी है, कॉफ़ी है, ठीक है, रबर है, ठीक है, आर प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। एंड कोकोनट इज ऑल्सो अ, एंड देन स्पाइसेस। तो स्पाइसेस जो है नहीं है, तो स्पाइसेस छोड़ के आप 1 2 3 को कंसिडर करना, ठीक है। ए प्लांट, क्वेश्चन इज, बस 5 क्वेश्चन, 2 4 क्वेश्चन और होंगे। ए प्लांट विच हैज नाइट्रोजन डिफिशियंसी विल शो सिम्पोटम्स, लक्षण दिखाएंगे स्टंटेड ग्रोथ के, बौने पौधे हो जाएंगे, एंड पील ग्रीन एंड येलो लीव्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन लीफ ग्रोथ। और एक करेक्ट आंसर मार देना, है साइंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देयर इज नथिंग टू वरी। इसेंशियल एलिमेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के लिए है, लैक ऑफ नाइट्रोजन के कारण प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं बायो फर्टिलाइजर की बात होगा। एगेरिकसिस नोस्टॉक एंड स्पायरोगैरा, ठीक है, इन विच आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो इसमें सिर्फ एक ही यूज़ किया जाता है, नंबर 3। बाकी जो है ये नाइट्रोजन स्थिकारक, नाइट्रोजन स्टेबलाइजर जो है दलहनी पौधों में मिलने वाले, नहीं, आई थिंक आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक। एंड इसमें आप देखो नोस्टोक, नोस्टोक इज ओनली द करेक्ट आंसर, ओनली 2, नोस्टोक इज द करेक्ट आंसर। अब बताता हूँ, एजेटोबैक्टर नाम है, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पेरलम, स्पायरलम एंड ब्लू ग्रीन अलगे, ये सब जो है बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। और नोस्टोक, इसको हम लोग आना बेना के भी नाम से जानते हैं, आना बेना। एंड ये, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर नोस्टोक को हम आना बेना के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपका यूज़ होता है पैडी कल्टीवेशंस में,
देयर आर नो टी प्लांटेशन इन एनी अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, ये तो एक एजम्पशन है, ट्री प्लांटेशन हो, टी प्लांटेशन जो है वो वहाँ पे होता है। ठीक है, एंड टी प्लांटेशन नीड्स फर्टाइल सॉइल विथ हाई ह्यूमस। ठीक है, तो ये ए गलत हो गया और बी सही है। टी के लिए तो सही है, फर्टाइल सॉइल तो हमें चाहिए, बट वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेटेड, सो जनरली वी गो टू द हिल एरिया, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, बट ये गलत है। अफ्रीकन कंट्री में भी बहुत सी ऐसी कंट्री है, इथोपिया वगैरह में, जहाँ पे आपको ये मिलेगा। अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एग्रीकल्चर द ग्रीन बॉक्स में क्या होता है, देखो समझने का बात है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की जब स्थापना हुई, गैट जो था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्स, जो भी है वो चेंज करता है अपने आप को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री हैं, उन्होंने बोला कि भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास बहुत से रिसोर्सेज है, बट हमारे यहाँ हम तो अपने कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे क्योंकि हमारे पास करने को और कुछ है ही नहीं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कम है। अब इसे प्रमोट करने का एक और भी रीज़न है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ठीक है पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रमोट करो, बट ऐसा नहीं करो कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसा प्रोड्यूस कर दो जिसके कारण दूसरे जो मार्केट के एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। हो सकता है आप अपनी मार्केट को खोलो नहीं, या फिर राइस को इतना प्रोड्यूस करवा दो ताकि दूसरे जो प्रोड्यूस करने वाले डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए उनका राइस ना बिके, चूँकि उनके पास महंगे में उन्होंने राइस उपजाया है। तो उन्होंने बोला कि आपके जो सब्सिडीज़ होंगे उनको हम ना लिमिट करेंगे। अब वैसे ही कुछ बॉक्सेज उन्होंने बना दिए, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स। ठीक है, अब ये जो ग्रीन बॉक्स की अगर बात कर रहा है तो ग्रीन बॉक्स वैसे बॉक्स हैं जो इकोनॉमिक असिस्टेंट देने की बात कर रहा है, वो सब्सिडी देने की बात कर रहा है, बट दैट इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर क्रॉप। इन फैक्ट इट इज़ द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द प्लांट प्रोटेक्शंस, इसके लिए है। तो इसके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाए हैं, जितने पैसे उड़ाने हैं आपको इसके ऊपर उड़ाइए। ठीक है, और यही है आपका, इसका आंसर यही होना चाहिए 1 और 4। तो 1 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। जबकि और दूसरे जो सब्सिडीज़ है उनको डी मिनिमस लेवल में 10% या 5% डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए रिड्यूस, किसी प्रोडक्शन ईयर को बेस ईयर मान के बोला कि इससे ज़्यादा मत देना, नहीं तो ये मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट क्या है, नशे वाली जगह है। ठीक है, नशे वाली जगह है ये। तो अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के एरिया को, इफ़ दिस इज़ योर इंडिया, सो इंडिया में कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है आपका, ठीक है, दिस इज़ वेरी, यू कैन से दैट नशे से वो है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि दैट इंडिया में जो रीजन है, दिस इज़ योर अफ़गानिस्तान रीजन, देन पाकिस्तान रीजन, ये सब जो रीजन है ये सब गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं ऐसे। और ये रीजन जो है ये दिस इज द सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नशा। सो 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। देन कॉमर्शियल विटीकल्चर इज स्पेसिफिक टू द मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे आंसर्स पे खुद ही दे रहा है। 85% ऑफ इट्स गो टू वाइन मेकिंग। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। विटीकल्चर जो है वो हमने देखा था कि मेडिटेरियन टाइप का जो है एग्रीकल्चर का पार्ट है, और वहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। 85% इज ग्रेन इज गोइंग फॉर वाइन मेकिंग। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। 79-80 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो इन ऑस्ट्रेलिया कैटल रियलिंग इज डन मोर देन मीट डन। यस, किया तो जाता है, बिकॉज दे आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, मीट मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए उन कैटल इसलिए करते हैं, हमारे यहाँ दूध पीने के लिए करते हैं। ठीक है, सो विद दिस यू हैव कंप्लीटेड 80 वंडरफुल क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चंस अच्छे हैं और क्वेश्चंस के जो फैक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस तरीके से आने वाले एग्जाम्स में विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं और जो जनरली वी इग्नोर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड
just subscribing our channel. Thank you. Have a nice day.